ड्रामा जानिसार बहुत अच्छा बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला सरफराज को बुलाकर कहेगी कि आप दुआ को मिलने उसके घर जाओ ताकि नौशेरमा को पता चले कि ये सरफराज से मुलाकातें कर रही है, और नौशेरमा को मैं ज़्यादा भड़काऊंगी ताकि दुआ को घर से निकाल दे। और मैंने नौशेरमा को ये भी बता दिया है कि आपको खाने में जो जहर दिया था वो दुआ ने दिया था, लेकिन नौशेरमा अभी तक कशमाला की कोई बात भी नहीं मान रहा। सरफराज ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है। अब कशमाला के दिल में ये होता है कि सरफराज दुआ को जान से मार देगा और नौशेरवां सरफराज को मार देगा। इसी तरह दुआ और सरफराज मेरे रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन सरफराज बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है, वो जितनी जल्दी कशमाला को हाँ नहीं कर सकता। आज कशमाला को कहता है कि अगर तुम ये काम कर दो तो तुम पर शक भी कोई नहीं करेगा और तुम 50 लाख मुझे दे देना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब कशमाला हैरान हो जाती है, क्योंकि कशमाला के दिल में ये बात होती है कि अगर दुआ बाबा साहब के पास मेरे सबूत लेकर पहुंच गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी उलझन बन सकती है। कशमाला के दिल में ये बात होती है कि मैं दुआ के सबूत दिखाने से पहले पहले उसे जान से मार दूं। ये सुनकर सरफराज कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ ये बात की थी कि मैं दुआ को घर से निकालने का वादा करता हूँ, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नसीर साहब अपने बेटे सरफराज को कहता है कि बेटा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा झूठ बोला। ये सुनकर सरफराज कहता है कि बाबा साहब, कौन सा झूठ? ये सुनकर नसीर साहब कहता है कि बेटा, तुमने जो चूड़ियां ली थी वो तो कशमाला की हैं और तुमने कहा था कि मैंने अपनी माँ के लिए ली है, लेकिन वो चूड़ियां तो कशमाला की हैं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम इन चूड़ियों की क्या जरूरत थी? अब जाकर चूड़ियां वापस दे आओ, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सेठ साहब अपने बेटे सरफराज को कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से हर जगह परेशान और बदनाम हो गया हूँ। और कशमाला नौशेरवा से कहेगी कि अगर मुझे आपको ज़हर देना होता तो मैं इतने साल क्यों इंतज़ार करती, मैं पहले ना दे देती आपको ज़हर। आप कितनी दफ़ा हवेली आए, लेकिन मैंने आज तक आपको ज़हर नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सारा का सारा झूठ बोला जा रहा है। दुआ ने खुद ज़हर देकर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया, बल्कि वो तो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन निशाना आप बन गए और अब वो खुद को बचाने के लिए मुझे बसाने की कोशिश कर रही है। जहां पर नौशेरवा कहेगा कि अगर ये बात सच है तो तुम डर क्यों रही हो? ठीक है, साबित हो जाएगा किसने जार दिया है, दुआ ने या आपने। दूसरी तरफ दुआ नौशेरवा को फोन करेगी और कहेगी कि नौशेरवा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्या आपको भी ये लगता है कि मैं आपको जार दे सकती हूँ? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही मेरा सरफराज के साथ कोई ताल्लुक है। आप सरफराज की बातों पर भी यकीन कर रहे हैं और कशमाला की बातों पर भी, लेकिन मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। मैं आपसे सच कह रही हूँ ना, तो मेरा सरफराज से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैंने आपको जहर देने की कोशिश की है। ये सारा का सारा काम कशमाला कर रही है। जहां पर नौशेरवा कहेगा कि ठीक है, तुम साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा कि कशमाला ने यह सब कुछ किया है और मुझे यकीन है कि तुमने ज़ार नहीं दिया, लेकिन सरफराज वाले मामले पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरफराज ने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। दुआ के घर जब बेटा पैदा होता है तो उन्हें नौशेरवा दुआ से कहता है कि ये बेटा मेरा नहीं है। तो दुआ नौशेरवा से कहती है कि नौशेरवा, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। तुम कैसे कह सकती हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? तो नौशेरवा दुआ से कहेगा कि मुझे डीएनए टेस्ट करवाना होगा। जब दुआ ये बात सुनेगी तो उसको बहुत शदीद गुस्सा आता है उस बात की कि नौशेरवा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अपने बेटे को तुम अपना बेटा नहीं कह रहे हो। तो साथ ही किशमाला सुनती है तो उन्होंने नौशेरवा से आगे कहेगी कि नौशेरवा, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये किसका बच्चा है। दूसरी ही जानिब आप देखेंगे कि कशमाला जाती है सरफराज से मिलने के लिए
اور سرفراز سے کہے گی کہ آج گھر پر ہی تم نے موقع پا کر گھر پر آنا ہے اور دعا سے آ کر کہنا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ تم یہ سب کچھ آ کر نوشیروان کے سامنے کہو۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملتا ہے؟ تو کشمالہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم دیر کرنا چاہتے ہو تو اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی۔ سرفراز آ جاتا ہے نوشیروان کے گھر، لیکن نوشیروان بہر جعفر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کشمالہ آ کر نوشیروان سے کہتی ہے کہ سرفراز آیا ہے دعا سے ملنے کے لیے۔ نوشیروان جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ سرفراز گھٹیا انسان، اس کو کس نے گھر میں بلایا ہے؟ تو سرفراز سیدھا چلا جائے گا دعا کے کمرے میں۔ دعا اسے دیکھ کر کہے گی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نوشیروان اسی وقت کمرے میں آ جائے گا اور وہ سرفراز کے منہ پر آ کر زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، لیکن یہ راز نوشیروان سے کہے گا، سرفراز نوشیروان سے کہے گا کہ میں اپنے بچے کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔